हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस, और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। आइए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने वायु के बारे में पढ़ा कि वायु क्या है, इसके गुण क्या है। ठीक है, वायु है क्या? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, या हम सिंपली अगर कहें मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का मिश्रण है। दूसरी चीज ये, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। चलिए तो प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देख लेते हैं। यही सारी प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी कि ये क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसका वजन होता है, जगह घेरती है, बर्निंग के लिए ये क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है एयर, गंधहीन है, स्वादहीन है, रंगहीन है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी एयर की। आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि एयर इज एवरीवेयर, यानी कि जो एयर है ये हर जगह उपस्थित है। कैसे, ये तो हमें पता चल जाता है ना, जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़े कैसे डालते हैं, सूखते हैं कपड़े, है ना, हिलते हैं कपड़े। या जब हम पेड़ों पे देखते हैं तो पत्तियां टहनियां क्या करती हैं, हिलती हैं। किस वजह से हिलती हैं? वायु की वजह से हिलती हैं। और चलती हवा को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है, यानी कि मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम जो वायु है उसके घटकों के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके जो अलग अलग घटक हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हमने कहा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा एयर है ये बना हुआ है 78% नाइट्रोजन से, 21% ऑक्सीजन से, और 99 सॉरी, और बाकी का जो 1% है उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अदर गैसें होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि ये प्लांट्स के द्वारा, ये प्लांट्स को चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना होता है बच्चों, प्रोटीन बनाना होता है। नेक्स्ट बात की थी हमने कि ये हल्का स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में। फिर नेक्स्ट बात की थी कि बर्निंग में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करती। अगला हमने पढ़ा नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के लिए ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ी थी। बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन बच्चों प्रेजेंट है 21%। ठीक है, अब 21% ऑक्सीजन है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि जो ऑक्सीजन है ये बर्निंग में सपोर्ट करती है, यानी कि जो बर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, जिसको कि हमने कैंडल वाले एग्जाम्पल से भी देखा था। चलिए तो उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं। हमने एक कैंडल ली है, एक बर्निंग कैंडल ली है। ठीक है, कैंडल क्या हो रही है, जल रही है। अब हमने क्या कर लिया, इस कैंडल को ढक दिया एक जार की मदद से, इन्वर्टेड जार। इन्वर्टेड जार की मदद से हमने ढक दिया। तो ढकने से हमें क्या दिखेगा, ढकने से इसकी जो ये फ्लेम है, ढकने से इसकी ये जो फ्लेम है यानी कि ज्वाला है, ये क्या हो जाएगी बच्चों, बुझ जाएगी। क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, कैसे बुझी, हुआ क्या, देखो अभी तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही अंदर, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही, जिस वजह से ये जो कैंडल है, ये जो मोमबत्ती है, ये जलना बंद कर देती है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर एक चीज हम समझ गए कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो बर्निंग में या कंबशन में या दहन जिसे कहा जाता है उसकी प्रक्रिया में सहायता करती है। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के लिए बहुत ही
आवश्यक होती है। जब भी हम इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, इनहेल इनहेल जब भी हम करते हैं तो कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं। वैसे तो हम पूरी एयर इनहेल करते हैं, लेकिन उसका मेन जो 21% कंटेंट है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये ऊष्मा और विद्युत की एक कुचालक है, एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? अब बच्चों जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु हम जानते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, के अलावा कॉपर हो गया, तांबा हो गया। ठीक, ये सारे क्या है? हमारे धातु। अधातु सॉरी, ये सारे हमारे धातु हैं। और अगर हम अधातु की बात करें, अगर हम अधातु की बात करें तो जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों? अधातु है। तो वो ऑक्सीजन को हम O2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है ना O2, तो ऑक्सीजन को O2 भी कहा जाता है। ठीक, चलिए ऑक्सीजन का यानी कि जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको हम O2 लिखते हैं। चलिए, तो अधातु कैसे? जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं? अधातु हैं। अब हम ये धातु और धातु क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर, सुचालक कुचालक की बात कर रहे थे ना। ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कराते। हम कह सकते हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ठीक है, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट नहीं करवाते, अगर हम ऑक्सीजन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर धातु अधातु क्यों पढ़ रहे हैं? धातु अधातु इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। और जितने भी अधातु होते हैं बच्चों, वो सारे ही क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर यानी कि बहुत ही खराब, यानी कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते, या हम कह सकते हैं बैड कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कह लें या बैड कह लें। जबकि जो ये धातु होते हैं, ये सारे ही गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं बच्चों? पुअर कंडक्टर होते हैं, अधातु। लेकिन सारे ही अधातु नहीं, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, जो कि होता है ग्रेफाइट, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। खैर इसको तो, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी एक क्या है? एक गुड कंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर। ठीक, चलिए, तो ये तो हायर क्लासेस की बात है, लेकिन फिलहाल आपको यही जानना है कि अधातु और धातु, तो हमारे पास जो हम एलिमेंट्स हैं उनको दो ग्रुपों में बांटते हैं। ठीक, एक होते हैं धातु और एक होते हैं अधातु। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये भी अधातु के अंडर ही आता है। ये भी क्या है? एक अधातु ही है। और दूसरी चीज, अधातु होने की वजह से ही ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक, चलिए वैसे देखें तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ये गैस ही तो है ना। तो गैस को हम धातु थोड़ी ना बोलेंगे। धातु जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सारे हमारे धातु हैं। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई कि क्यों ये बैड कंडक्टर है। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कह लें या बैड कह लें। ठीक, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अब एक पॉइंट यहाँ पर रह जाता है कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कि वाटर में क्या होते हैं? ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। तो जो हमारा एक्वेरियम है उसमें हम देखते हैं कि पानी में कैसे ऑक्सीजन को बार बार मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि जो वहाँ जो भी फिशेज रह रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको क्या मिलती रही? प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रही रेस्पिरेशन की। ठीक, चल ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात की थी बच्चों हमने कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये दहन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट या सहायता नहीं करती। सपोर्ट यानी कि सहायता, किसकी प्रोसेस में? दहन की प्रक्रिया में। दहन पर ये कोई भी सहायता नहीं करती। कौन सहायता करता है दहन की प्रक्रिया में? ऑक्सीजन करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको बुझाने में मदद करता है, क्योंकि जो भी हमारे अग्निशामक होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं ये क्या है? मॉडरेटली यानी कि मध्यम, सॉल्युबल इन वाटर यानी कि मध्यम घुलनशील होते हैं ये पानी में। अब ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना भोजन बनाने के लिए। नेक्स्ट है ये स्लाइटली सार इन टेस्ट। सार का मतलब है खट्टा, ठीक है। तो ये टेस्ट में स्लाइटली यानी कि हल्के से कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और इनको, जो ये प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है अपना भोजन बनाने के लिए। अब होता क्या है बच्चों, चलिए कोई प्लांट है, इसको चाहिए क्या? चाहिए इसको, इसको चाहिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब भी हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इतनी बात क्लियर है? अब ये प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और बाहर देते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस, जिनको हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इसको हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और हम भी क्या करते हैं? बाहर क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बाहर क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर बात यह है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके सोर्सेज बहुत जाते हैं। सिर्फ हम एनिमल्स नहीं, इसके अलावा जो अदर एनिमल्स भी हैं, ठीक है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी जो हमारे इन इंडस्ट्रीज से कौन ज्यादातर जो है, देखो बहुत सारी अलग अलग गैसेस निकलती है, लेकिन वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक, इसके अलावा कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा निकलती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होने चाहिए, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को जो है प्लांट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि देखो, अगर पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो जितना ज्यादा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे एनवायरमेंट में है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे या लेंगे अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। और ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम भी तो होगी। ऐसे तो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खत्म नहीं करनी, क्योंकि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या है? एक एक रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है ये? ठीक है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। हम क्या करते हैं? उनसे ऑक्सीजन लेते हैं और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो क्या करते हैं? हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, जिस वजह से जो हमारा नेचर है वहां पर भी एक बैलेंस मेंटेन है। नेचर में बैलेंस कैसे मेंटेन है? देखो, अगर पेड़ बिल्कुल ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन करेगा और ऑक्सीजन कौन देगा? पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, है ना। और अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे तो प्लांट्स भी नहीं जी पाएंगे,
है ना। तो ह्यूमंस के लिए प्लांट्स और प्लांट्स के लिए ह्यूमंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान में रखना है और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को प्लांट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, चलिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, ये हमें पता है। एक्सहेल करते हैं, है ना। जैसे पीछे हमने इनहेल के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये घुटन की भावना पैदा होती है। कैसे होती है, इसको तो खैर हमने डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, स्मोक के बारे में हम बात कर रहे थे। अब स्मोक से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, यानी कि श्वसन की बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये हमेशा ही हार्मफुल होता है। ऐसा नहीं कि स्मोक है तो कभी हमारे लिए क्या होगा, अच्छा भी होगा, यूजफुल होगा कभी, नहीं, ये यूजफुल कभी भी नहीं होता। स्मोक जो है हमेशा हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमें दूर रहना चाहिए हमेशा स्मोक से। ठीक, चलिए, इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो वहां से बच्चों धुआं निकलता ही निकलता है। जैसे पीछे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने पढ़ा कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अच्छा, सारे पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। जैसे अगर कहीं पर पूर्ण दहन हो रहा है, क्या हो रहा है, पूर्ण दहन, यानी कि कंप्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और अगर अपूर्ण दहन यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा हो, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन अगर हो रहा हो, तो वहां से निकलती है ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, मोनोऑक्साइड यानी कि एक सिंगल ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां से निकलती है। क्लियर। चलिए, फिर हमने पढ़ा कि इसमें कार्बन के फाइन पार्टिकल्स होते हैं और कुछ गैसें भी होती हैं। ठीक, अब जिस वजह से ये हमारे क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक से हमें बहुत सारी बीमारियां भी दे जाता है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा कुछ और घटक भी होते हैं जो कि जैसे कि है बच्चों, डस्ट। डस्ट हमें पता है, जो हमने खिड़की वाला एग्जाम्पल था इससे समझा था। और बाकी जो जलवाष्प है, तो जलवाष्प भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है कि जलवाष्प भी जो है वो भी हवा में मौजूद होता है। ठीक, चलिए, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। इन फोटोसिंथेसिस, this process, plants make their own food and oxygen is produced along it. Plant inhale carbon dioxide and exhale oxygen. अब plants क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी बात तो क्लियर है। इतना तो हमें पता चल गया। अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा, प्रीवियस वाले जो पार्ट हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि जो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनहेल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, ये किसकी वजह से है, ये बैलेंस किस वजह से है, ये बैलेंस किसकी वजह से है, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की वजह से और ह्यूमंस की वजह से और एनिमल्स की वजह से ये मेंटेन है। कैसे, देखो, हम क्या करते हैं, देखो, हम हैं या ह्यूमंस हैं एंड एनिमल्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं
और प्लांट जो ऑक्सीजन गैस दे रही है उस ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, जिस वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक जो स्तर है, या हम कहें या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये दोनों ही क्या है, मेंटेन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि प्लांट्स और एनिमल के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक, ऐसे ही जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस की जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्या, चलिए इतनी बात क्लियर है। चलो, तो ये पॉइंट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे कि कैसे जो है बैलेंस मेंटेन है। पर अगर CO2 का स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो CO2 ज़्यादा हो जाएगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से का ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, बाढ़ जैसे आने की आशंका हो जाती है। ज़्यादा गैसेस अगर होती हैं, जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ज़्यादा गैसेस से जो हमारी ओजोन लेयर है, अर्थ के बाहर जो लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, वो लेयर भी क्या होती होती जाती है, डिप्लीट होती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। ठीक, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स। चलिए, तो सबसे पहले है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहा जाता है बच्चों शोभ मंडल। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहा जाता है समताप मंडल। अगला है हमारा मीजोस्फेयर, जिसे कहा जाता है मध्यमंडल। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फेयर, जिसे कहा जाता है तापमंडल। नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फेयर, जिसे कहा जाता है बहिर्मंडल। ठीक, तो ये जो जितनी भी हमारी क्या है लेयर्स एटमॉस्फेयर की, 5 लेयर्स है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। ये 5 लेयर आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो ये पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाली सबसे निचली परत है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। जो भी हमारे मौसम है, मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि बारिश, बादल, इसी परत में होती हैं। लगभग 75% हम कह सकते हैं कि लगभग 75% वायुमंडल का भार इसी परत में होता है। ठीक है, किसमें, जो ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है यानी कि शोभ मंडल है। यहाँ पर हम काफी चीजें जान चुके हैं कि ये शुरू होने वाली सबसे निचली परत है, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो यहीं पर होती हैं, और लगभग 75% वायुमंडल का भार इसी परत पर होता है। ठीक, चलिए बच्चों, आपको ये ड्रॉ कर लेना है और सारी लेयर्स को लिख लेना है एक एक करके। तो बच्चों, आज हमने एयर अराउंड अस चैप्टर में एयर के जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में पढ़ा। ठीक, प्लांट्स और ह्यूमन के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो बैलेंस है वो कैसे बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है उसके बारे में डिस्कस किया। बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।